देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो कई सालों से रहने वाले लोगों को अवैध बताकर उनके झुग्गियों को तोड़ दिया जा रहा है। दिल्ली के चाहे अगर भलसवा की बात करें, करोल बाग की बात करें, चाहे फिर ओखला की बात करें, तो यहाँ पर जो लोग हैं, लोग कई सालों से रह रहे हैं, 50 सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनकी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि ये अवैध है, यहाँ पे कोई और मालिकाना हक है, कोई एक व्यक्ति है वो आता है अपना बताता है कि ये कॉलोनी उसकी है। तो ऐसे में जो 50 सालों से लोग रह रहे हैं, 50, 60, 70 सालों से लोग रह रहे हैं, उनके सामने कई बड़ा सवाल निशान ये भी है कि आखिरकार वो अपने आशियाना छोड़कर कहाँ जाए। इन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है और इसके बदले में इनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनका घर को, उनके आशियाना को यहाँ से छीन लिया गया है। अब वो कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि बरसात का मौसम है, सामान लेकर वो कहाँ से दरबदर रहेंगे। आप यहाँ पे रहते हैं, कितने सालों से आप रह रहे हैं? मैं इधर नहीं पीछे रहता हूँ। पीछे रह रहे हैं दादा, कहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 40 साल से हम रह रहे हैं। 40 साल से यहाँ हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पर कुछ सूचना नहीं मिला। बाल बच्चे यहीं हुए, बाल बच्चे यहीं पढ़े। आज तक कोई नहीं है कि ये बाल बच्चों को उदाहरण, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। कैसे इनके शिक्षा अरमान हो गए, कैसे शिक्षा इनका होगा? दादा घर तोड़े जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ आशियाना अपना? वो तो सरकार बताएंगे। रोड पर रहेंगे, रोड पर है। पूरे पब्लिक हमारी रोड पर पड़ी हुई है। कोई चीज नहीं हमारे पास, कहाँ कुछ भी नहीं है भैया हमारे पास। यहीं रोड पे सोना पड़ेगा, यहीं रहना जिन लोगों को आपने चुनाव में वोट दिए थे, क्या वो नुमाइंदे आपके पास मदद के लिए आए? कोई नहीं आया, कोई नहीं सुन रहा हमारी। ये तोड़ा जा रहा था, इससे पहले आपको कोई नोटिस दिया था क्या? कुछ नहीं बोला गया था। 2 दिन पहले नोटिस दिया और आज आगे तोड़ रहे हमारा मकान। हमने इतने मेहनत से बनाया है। यहाँ पर बिल्डोजर भी आ चुका है और पुलिस कार्रवाई भी यहाँ पे शुरू होने वाली है। इससे पहले यहाँ पे ना बिजली की तारें काटी जा रही है, जिसको लेकर अब यहाँ पे जो लोगों में कहीं ना कहीं रोष आ गया है। और इस तरह से जिस तरह से लोग जो घर टूट रहे हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। माता जी देनी चाहिए ना, टाइम तो देनी चाहिए। टाइम नहीं दिया, इनका सरकारी जमीन आपने नोटिस दिया? 2 तारीख को तोड़ रहे हैं, क्या मतलब है? टाइम नहीं देना चाहिए 10 दिन का? जमाने से रह रहे हैं, 10 दिन तो टाइम देना चाहिए ना। ये कोई तरीका नहीं होता है। हमारा सामान रोड, हमारे लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है। सामान रोड पे पड़ा, अच्छी बात है। हमने बच्चे इधर उधर भेज रखे हैं, बच्चे लेके हम लोग रोड पे पड़े हुए, हमारा सामान भीग रहा है बारिश में। टाइम तो देना चाहिए था, हम अपना कहीं जुगाड़ करके रखते। आपको पहले से पहले नोटिस दिया था क्या? नोटिस 2-3 दिन का टाइम मिला, उसमें हम क्या कर लेंगे? अच्छा, 2-3 दिन का कहाँ रहेंगे भैया? अब आप घर, आपका आशियाना छीन लिया है, पूरा जीवन आपका निकल चुका है इस कॉलोनी में रहते रहते। अब अगला क्या करेंगे आप लोग? ये तो गलत हो रहा है, नाइंसाफी है सबके साथ। प्रशासन क्या कह रहा है कि ये अवैध है कि क्या, कैसे? अवैध है, लेकिन लोगों को टाइम देना चाहिए इसमें। टाइम देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो सुना आपने जिस तरह से लोगों का कहना है कि हालांकि इसको अवैध बता दिया गया है, लेकिन बावजूद प्रशासन की तरफ से इनको कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, इनको कोई समय नहीं दिया गया, इनको घर है उनको खाली करवा दिया गया है। रुक जाइए भैया, रुक जाइए, हम रास्ते साइड, आप रुक जाइए। हाँ, तो आप जिस तरह देख सकते हैं कि हालांकि जो पुलिस बल है वो यहाँ पे पहुंच चुका है और जिस तरह से लोगों को यहाँ हटाने की जो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोगों का ऐसा कहना है, लोगों को रोष भी है, क्योंकि कई सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं और कई सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लेकिन बावजूद यहाँ पे कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई इनको आश्वासन नहीं दिया गया और यहाँ से जिनको बताया जा रहा है हालांकि उनको भी यहाँ पे कोई मुआवजा नहीं दिया गया। बड़ा सवाल ये है क्योंकि बरसात का मौसम भी है और ऐसे में ये लोग अब कहाँ जाएंगे, कहाँ अब जो नया आशियाना बनाएंगे, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी है। बारिश में सारा सामान खराब हो गया। 90 से रह रहे हैं यहाँ ओखला में, कहीं हमारा आशियाना नहीं है। छोटा छोटा बच्चा लेके कहाँ जाए? सरकार कुछ दी भी नहीं, सबको दे रही है तो हमें भी देना चाहिए। नहीं तोड़ दे बेशक, मगर हमें दे। क्या बोल के तोड़ा जा रहा है? कह रहे हैं कि ये कंपनी वाले नोटिस करे, केस जीते हैं तो टूट रहा है। ठीक ऐसा ही मामला करोल बाग की अगर बात करें, किशनगंज का भी था, जहां पर कोई एक व्यक्ति आता है, अपनी जमीन को बताता है ये मेरी जमीन है, उसके बाद वो कोर्ट में कैसे केस जीत जाता है ये भी पता नहीं लगता और उस कॉलोनी को तोड़ जाता है। ठीक इसी तरह से ओखला में भी किया जा रहा है। इसके इलाके के पीछे कोई तुगलकाबाद कंपनी है, वहां पर वो मालिक आता है, ये अपनी बताता है कि ये उसकी इलाका है, उसकी जमीन है और कोर्ट में यहाँ पे भी कोर्ट में मामला जीत जाता है। उसके बाद अब जो तोड़ने की कार्रवाई है वो शुरू होती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार प्रशासन किस तरह से इस मामले को देखता है, आखिरकार इन गरीब लोगों को जो आशियाना है वो छिन गया है वो किस तरह से देखता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।